ये मरीजा के ससुराल वाले हैं। मरीजा के वालिदैन में से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 2 घंटे पहले उनने फोन कर दिया था, बस अभी पहुंचने वाले हूँ वो लोग। आप पूछ लें इनसे जो पूछना है, मैं मरीजा का चेकअप करके आती हूँ। आपको पता है किसी प्रेग्नेंट औरत को ऐसी वैसी दवा देना जो उसकी जान के लिए खतरा बन जाए कानूनन जुर्म है। देखो, खुदा गवाह है कि हमने उसे कुछ नहीं दिया। पता नहीं उसने खुद से कैसे खा लिया सब कुछ। हमें तो यहाँ आके पता चला, जब उसके मैदे को धोया ना, वाश किया, तो पता चला उसने कुछ खाया है। हम तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कसूरवार कौन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सच है आप वो बता दें मुझे। देखो, जो मैंने बताया ना वो ही सच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप मेरी बहू से तस्दीक कर सकती हैं। तस्दीक तो मैं कर ही लूंगी, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करें। डॉक्टर साहबा, हम ये मामला आपस में सेटल कर लेते हैं? आप लोग जो भी अमाउंट मांगेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हैं? आप एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत ऑफर कर रहे हैं? इस जुर्म में मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकती हूँ। मरीजा को होश आ गई है, आप चलकर उनका बयान ले सकती हैं। हाँ हाँ, चलें, पूछें। हम किसी से डरते हैं क्या? आप लोगों ने कहीं नहीं जाना जब तक कि मैं उसका चेकअप करके ना आ जाऊं। देखो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। क्या मतलब है? हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ससुराल वाले जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए फोर्सफुली औरत को मेडिसिन दे देते हैं। और मेरा बच्चा तो ठीक है ना? यस, बेबी इज फाइन। देर होने से पहले ही आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, इसलिए। तुम मुझे ये बताओ, वो दवा तुम्हें किसने खिलाई थी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ, दवाइयाँ तो मैंने खुद ही खाई थी, लेकिन जो मैं मेडिसिन खाती हूँ वो मल्टी वाइटामिन्स हैं। देखिए, आप किसी के प्रेशर में ऐसा बयान तो नहीं दे रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास, मेरे शौहर, बल्कि मेरी पूरी फैमिली मेरी प्रेगनेंसी से बहुत खुश है सब। मैं ऐसे किसी पे शक कैसे कर सकती हूँ? तो क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ? किस बात की कार्रवाई? जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी के खिलाफ क्यों गलत बयान दूंगी? ठीक है, जब आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसी औरतों की वजह से मुजरिम अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच पाता और दूसरे लोगों को भी ये घिनौना जुर्म करने की शय मिलती है। कठिन रास्ता क्या करूं तू बता दे खुदा। देख ले, सारी बात खुल के सामने आ गई ना। इसने अपने आप से गोलियां खाई थी, यानी हमें भी फंसवा दे और बच्चे से भी छुटकारा मिल जाए। ये औरत बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। दिल तो चाह रहा है इसे पहली फुर्सत में तलाक देके फारिग करूं। लक्षण तो उसके यही हैं, लेकिन अभी तू चुप रहना। अच्छा, कुछ भी नहीं बोलना। घर चल के बात करेंगे, छोड़ूंगी थोड़ी इन लोगों को मैं। आप गुल का है, आप अंदर पड़ी हुई है मजे से, हम सबको मुसीबत में डाल के। लेकिन ये जगह नहीं है बात करने की। मैं चुप हूं, कुछ बोल नहीं रही हूं। तुम लोग आओ घर में, फिर बताती हूं मैं तुम लोगों को। बड़े सब मजलूम शक्लें बना के आ जाते हैं, हम जालिम हैं। जाओ।
देखो मुंह ये करके जा रही है। अजाब में इसकी बेट। तू क्या देख रहा है? चल। गुल, गुल, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या खा लिया था तुमने? अम्मा मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने अपनी बस वही जो मैं मल्टीविटामिन्स खाती हूँ वही खाया। लेकिन यहाँ आई हूँ तो डॉक्टर्स कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। तुम्हारी सास भी अजीब अजीब बातें कर रही है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा वो तो कह रहे हैं कि आपने कोई गलत मेडिसिन खा लिया जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। गलत मेडिसिन? कैसे खा ली गलत मेडिसिन? अम्मा यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। खैर अल्लाह का शुक्र है कोई ऊंच नीच नहीं हुई, तुम ठीक हो, बच्चा खैरियत से है। मैं तो इतना परेशान हो गई थी। कुल, आप किसके साथ आई हैं? नोमी आया है, तुम्हारी सास से और नफीस से मिल रहा है। कितनी कमजोर हो गई हो ना, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। मैं ऐसे करती हूँ, तुम्हारी सास से इजाजत लेती हूँ, कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। मैं इतना बोर हो रही थी ना, और आप ही को याद कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, तुम जानती तो हो यहाँ तुम्हारे पड़ोस में मेरी दोस्त रहती है, बस उससे मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिलते जाओ। बहुत अच्छा किया। ये रईस का है, नजर ही नहीं आ रहा, टिकता नहीं क्या घर में? मेरे ससुराल वालों ने ना उन्हें घन चक्कर बना के रखा हुआ है। आपको पता है, सबने उन्हें पैसे की मशीन बना के रखा हुआ है। अभी भी वो अस्पताल में ही है। वो गुल का जो केस है ना, उसकी तफ्तीश चल रही है। मेरी सास, नफीस भाई सब वहीं पे हैं। हाय देखा, इसी बात की मुझे फिक्र हो रही थी, कहीं तेरा नाम ना आ जाए बीच में। ओहो अम्मी, मेरा नाम क्यों आएगा? क्या हो गया? अरे खुद ही तो कह रहे हो कि वहाँ तफ्तीश चल रही है। अगर इस मामले में पुलिस को शामिल कर लिया तो अगर पुलिस घर आ गई तो उसे तो पता चल जाएगा कि गुल की दवाई तूने बदली है। मेरा नाम नहीं आएगा अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे इस वक्त हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सारा इल्ज़ाम गुल की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि होगा भी ऐसा ही। गुल खुद ही फंस जाएगी। ये कैसे होगा? आप देखती जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे भुगतेगी वो खुद ही। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मंसूबा फ्लॉप हो गया। कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा। खबरदार, जब तूने अब की बार कोई उल्टी सीधी सोची तो बहुत रिस्क है इसमें, ना कर ऐसा। कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही डरपोक हैं आप, खुद भी डरती हैं और मुझे भी डराती रहती हैं। इतनी घटिया हरकत करोगी तुम? एक मासूम बच्चे की जान लेने के दर पे हो जाओगी? अरे बेटा वो नहीं आती, बस ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। आप प्लीज चली जाइए यहां से। अम्मी अम्मी कहीं नहीं जाने दो। अम्मी रुके आप। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम तो कुछ और। झूठ मत बोलो, सब सुन चुका हूं। यहाँ जो प्लानिंग चल रही थी, मुझे बताओ क्यों किया ये सब? क्या? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। माफ कर दें,
गलती हो गई मुझसे। बस बस, माफी मुझसे नहीं, उससे जाके मांगो जिसके खिलाफ तुम ये सब कर रही हो। क्या हरकत थी ये? क्यों किया तुमने ऐसा? नौमी भाई मैं आपको नहीं समझा सकती। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत से हम दोनों की फैमिलीज कितना मुतासिर हो सकती हैं। गुल के खिलाफ साजिश हुई है नौमी। गुल कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। क्या बातें कर रही हैं अम्मा? आप अपने मुंह से कबूल किया इसने कि इसने खुद गोलियां खाई हैं, उसके बावजूद आप ये बात कर रही हैं। हद हो गई है। भाई आप रहने दीजिए, ये मामला मैं खुद देख लूंगी। क्या देख लोगी? गुल, तुम्हारी ये छोटी सी गलती ना मेरा घर तबाह कर सकती थी। आप ही कुछ समझा दें इसे। अपना नहीं तो कम से कम मेरी बच्चे का कुछ ख्याल कर ले। ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है नौमी, बल्कि तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हुआ है। नौमी भाई मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। अगर तुम संभाल सकती तो बिगाड़ती क्यों गुल? हाँ सुरैया, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। फिर तुमने ये बयान क्यों दिया गुल के गोलियां तुमने खुद खाई थी? मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि वो दवाई मैंने खुद खाई है, लेकिन ये हकीकत है कि वो दवाई किसी ने बदल दी अम्मा। जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ वो दवाई नहीं थी। या अल्लाह, मैं तो थक गई इस भाग दौड़ से भाई। अल्लाह, हे अल्लाह, हाय। मुझे तो थकन से ज्यादा गुस्सा आ रहा है अम्मा। देखा नहीं आपने कैसा हम सबको जलील करवा दिया उसने। यही तो लक्षण होते हैं पढ़ी लिखी आफतों के। वहां से वार करती हैं जहां से सोच भी नहीं सकता है बंदा। माफ नहीं करूंगा मैं उसे, माफ नहीं करूंगा। नौमी का फोन आ रहा है, बात कर। हाँ नौमी। हाँ नफीस, अच्छा वो मैंने बताना था कि मैं गुल को डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से ले आया हूँ। बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हम लोग घर। हाँ सुन लिया। अच्छा तो मैं फिर कल उसे छोड़ने के लिए आ जाऊं? दिमाग ठीक हो गया उसका? हाँ नफीस, मैंने काफी समझाया है उसे, बल्कि डांटा भी है। अच्छा मैं कल लेकर आता हूँ ना उसे, तो फिर वो सबसे माफी मांगेगी। हाँ ठीक है, ले आना उसे कल, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो ठीक है, ओके, होती है मुलाकात फिर। खुदा हाफिज। आने दो उसे यहाँ। कल यहाँ पे पंचायत बैठेगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या समझ रखा है लोगों ने मुझे।
आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। जल्दी पिए, ठंडी हो जाएगी। मैं तो अच्छी खासी हूँ कुल, तुम ख्याल नहीं रखती हो अपना। रंग देखो कैसे पीला पड़ा हुआ है, कुछ खाया पिया करो, उम्मीद से हो तो। कोई फायदा नहीं है, इसे तो बच्चे चाहिए नहीं। बच्चे चाहिए होते तो इसे एहसास भी होता। गलत बात मत करो सुरैया। आप तो चुप रहे। आपने ही शायद दी अपनी बेटी को, तभी तो इसने इतना बड़ा कदम उठाया। भाभी, आपको जो बात करनी है आप मुझसे कीजिए। माँ का इसमें कोई कसूर नहीं है। अम्मा को कुछ मत कहिए आप। अच्छा, तुम तो हो ही ढीठ। तुम्हें तो कुछ भी कहा जाए किसी बात का एहसास नहीं है तुम्हें। हो क्या हो गया भाई, क्यों आप लोगों ने शोर मचाया है? हमने कहा शोर मचाया है, तुम्हारी बीवी ने आके झगड़ा करना शुरू कर दिया है। क्यों ना झगड़ा करूं? तुम दोनों माँ बेटी ने जो हरकत की है ना, उसके बदले में तो मुझे खून पी लेना चाहिए दोनों का। मेरे भाई की नस्ल खत्म करने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसके लिए हार तो पहनाऊंगी नहीं दोनों को। बस कर दें भाभी, क्या बोले जा रही? बल्कि इतना कुछ तो मेरे साथ हो रहा है जबकि मैंने कुछ नहीं किया। दवाइयां मेरी बदली गई और मैं ही। चुप करो। बदली गई थी दवाई? ज्यादा मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुमने खुद ही किया है। सुरैया, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मुझे यकीन है ये घटिया काम किसी और ने किया है। अच्छा, इतना यकीन है ना अपनी बेटी पर, तो कहें इससे। पूरे खानदान वालों को बुला रही हूं मैं, हलफ उठाए सबके सामने। एक मिनट, ये हल्फ की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक है, जाके माफी मांग लेगी और ये फिर। अगर ऐसी बात है तो मैं सबके सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तैयार हूं। हाथ कंगन को आरसी के देख लेते। चलो। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। नहीं अम्मा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। कोई बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया और सब लोग यहाँ पर क्यों जमा हैं? मैंने बुलाया है। अभी तो बड़ी अदालत लगेगी, बड़े लोग आएंगे। फिलहाल घर के लोग बात करेंगे। क्या बात करनी? क्या बात करनी है? कल जो गुल ने तमाशा लगाया इस घर में, उसी के बारे में बात करनी है। और तमाशा भी ऐसा कि मेरे भाई और मेरी माँ को भुगतना पड़ रहा है। मेरा ज़मीर और दामन दोनों साफ है, इसलिए आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ तो खुद ही बता दो, क्या सजा है तुम्हारी इस हरकत की? हम तो तुम पे ना एतबार करते हैं, ना करेंगे। वो जाने दें, माफ कर दें इसे। देखिए, आप तो बड़ी हैं ना, पहले भी माफ कर चुकी हैं, बेदरगुजर कर दें। लेकिन भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो खुद जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो मुझसे दुश्मनी में। अच्छा, तो उड़ता हुआ तीर तुम्हें खुद से खाने का शौक था? अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें गोलियां खाने की?
लेकिन भाभी मैं तो अब भी यही कह रही हूँ कि वो दवाई मैंने खुद खाई थी, लेकिन वो दवाइयाँ किसी ने बदल दी, ये मैं अब बता रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम खुद को बचाने के लिए। ये सच कह रही है। आप तो रहने ही दीजिए रईस भाई। पूरी बात का आपको पता नहीं है और आए बड़े गवाह बनकर। मुझे बात का पता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। क्या पता है तुम्हें? तुम्हें तो शौक है माँ और बहन के खिलाफ बातें करो। बात बहुत शर्मिंदगी और जिल्लत की है, लेकिन आप लोग जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, फिर चाहे वो बात मेरी फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना हो। अरे यार गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, सीधी बात करो। ठीक है, सीधी बात करता हूं। सच तो ये है कि वो दवा मैंने बदली थी। हाँ? मुझे माफ कर दो। करीम भाभी, वो सब मुझसे गलती से हुआ। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। ओफो, ये क्या नया ड्रामा है? क्या गलती है तुम्हारी? ताई, मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से वो दवाई अपनी दवाई से बदल दी थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुमने बदल दी थी? हाँ, वो दवा मैंने ही मंगवाई थी, लेकिन इनकी इजाजत से मंगवाई थी। आप उनसे पूछ सकती हैं। तुम बताओ रईस, ठीक कह रही है ये? हाँ माँ, ये ठीक कह रही है। हमें अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, मैंने ही मना किया था। इसने अपनी माँ से कह के वो दवा मंगवाई थी। और देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। उस दिन जब गुल ने अपनी दवाई वहां रखी तो साथ मैंने भी रख दी, तो गलती से मैं वहां वो दवाई रख गई। मुझे सब माफ कर दें। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे डर था कि पता नहीं तुम क्या समझोगी। माफ कर दो मुझे प्लीज। नहीं भाभी, किस्मत में लिखा जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार मैं किसी इंसान को नहीं ठहराती। अगर आपने अपनी गलती मान ली है और आपकी नीयत भी नहीं थी मुझे नुकसान पहुंचाने की, तो मैं आपकी माफी को कबूल करती हूँ। पहले नहीं कह सकती थी? मैं डर गई थी। ये किसी और को गोली देना, मैं सबको जानती हूँ कौन कितने पानी में। नहीं अम्मी, गुल की ही गलती है। ये तो पढ़ी लिखी है ना, लेबल चेक करके दवाई नहीं खा सकती थी तुम? कोई भी दवाई मिलेगी तुम्हें और निकल लोगी तुम।
अच्छा अब छोड़ देना, जिसकी गलती है उसने मान ली, एतराफ कर दिया ना, अब खत्म करें इस किस्से को। हाँ तो हम कौन सा सांप निकलने के बाद लकीर पीटेंगे, बस ठीक है, जो हो गया हो गया। चलो अब खत्म करो बात को, और तुम जाओ जाके वो नाश्ता बनाओ, आज तुम्हारी बारी है। और जरा एहतियात से, हाँ, ऐसा नहीं हो नमक की जगह तुम उसमें जहर डाल दो। चलो खत्म करो, बस बैठ जाओ। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना ही भूल गई। किस बात का? कॉलेज के एडमिशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस लाए ना, इसलिए थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा मेरी तारीफें बंद करो और सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। अब वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप ही गाइड कर दें। तुमने पढ़ना है, तुम्हारा फैसला होगा। ठीक है, फिर आप हेल्प कर दें मेरे साथ बैठकर। अभी तो मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा करो, जो जो सब्जेक्ट्स तुम्हें समझ आए तुम अंडरलाइन करो, मैं वापस आके तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना अच्छा शख्स है ये, काश के ये ऐसे उजड़ी हुई औरत की तरह क्यों खड़ी हुई हो? ओ सुन बुकुम औरत, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। बात आपको करनी चाहिए थी और माफी भी मांगनी चाहिए थी। तो जिसकी गलती थी उसने माफी मांग ली ना, और क्या चाहिए तुम्हें? और जिन लोगों ने इल्जाम लगाए, ताने दिए, उन्हें भी तो माफी मांगनी चाहिए थी ना। इतनी माफियों का क्या करोगी तुम? हार बनाकर पहनना है क्या? रहने दे। नहीं, क्यों रहने दें? हम इस पे बात करेंगे। तुम इतनी लापरवाह हो भी कैसे सकती हो कि तुम्हें अपनी दवाई और दूसरी की दवाई का फर्क ही नहीं पता चला? मेरे कमरे में जो मेडिसिन होगी मैं तो वही खाऊंगी ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चेंज हो गई है या किसी ने बदल दी है? तो क्यों दवाई लेके टहलती रहती हो इधर उधर? एक जगह पे रखा करो ना। बाज़ों का तो मुझे भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे शौहर हैं या मेरे दुश्मन। हाँ, तुम्हें तो मैं और मेरा खानदान दुश्मन लगते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। एक औरत जो मां बनने वाली हो, वो 100 दफा सोचती है कोई भी दवाई खाने से पहले। इसीलिए ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है। हाँ, तो फिर बहस क्यों कर रही हो? मैं बहस नहीं कर रही। अच्छा, मनी मन में बुरा भला कह रही होगी मुझे। गालियां दे रही हो ना? हाँ? नहीं।
कहा था ना मैंने तुम लोगों से कि गुल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो अम्मा, हमें कौन से इल्हाम उतरते हैं किसी की सच्चाई या झूठ बोलने वाले? हमें तो अब यही लगा था ना कि उसने शायद जानबूझ के सब। और जिसने ये सब कुछ किया उसका क्या बिगाड़ लिया तुम लोगों ने? तो क्या करें? इस गलती पर उसे फांसी दे दें? माफी मांगी तो है उसने। ये भी ठीक है। गुल के पीछे तो सब लाठ लेके पड़ गए थे। कसूर तो उसका भी है। बच्ची नहीं है वो, एक बच्चे की माँ बनने वाली है। उसे भी तो पता होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं। बड़ा अजीब इंसाफ है तुम लोगों का। वैसे जिसके साथ ज्यादती हुई है सजा भी उसी को मिल रही है। हम कौन सा तीर बरसा रहे हैं उस पर? यही कह रहे हैं ना, आइंदा ख्याल रखे वो। बहू, जरूरी नहीं होता कि असल तीर बरसाए जाए। बस बातें भी तीरों की तरह ही लगती हैं। यही बातें, यही इनकी बातें जो खिलाफ कर रही हैं हमारे। अरे वो करती क्या है? सारा दिन तो बैठी रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ना खाने की फिक्र ना पीने की फिक्र। अम्मा आप प्लीज समझाएं उसे। शादी के शुरू में उसने इतने मसले मसाइल खड़े कर लिए अपने लिए, और साफ बात है मैं बार बार नहीं जा सकता पप्पो के यहाँ उसकी सफाई देने और अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अच्छा भाई, ना जाना, अल्लाह वारिस है हम लोगों। हाँ, हम तो जैसे आपके वारिस हैं नहीं। हमने तो आपको किसी कोने में फेंक रखा है। यही बताती फिरती है ना आप दुनिया वालों को कि हम आपका ख्याल नहीं रखते। अरे हद हो गई। आपकी मकान वाली नाइंसाफी के बाद भी हमने आपको सर माथे पर बिठा रखा है। आपके खाने पीने की फिक्र, आपकी दवाइयों की फिक्र, आपकी ब्याहता बेटी की पंचायतें निपटाते फिर रहे हैं। इतना कुछ तो कर रहे हैं हम, फिर भी हम ही बुरे हैं। अच्छा छोड़ो ना, कैसे समझा रही हो तुम? जाओ जाके देखो बिलाल को, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। पहली बार झूठ बोला है मैंने घर वालों से, अपने असूलों को तोड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इज्जत रख ली, वरना सारी जिंदगी में किसी से नजर मिलाने के काबिल ही ना रहती। इस घर में रहने के भी काबिल ना रहती। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आपका हक है। क्या क्या कहूं? क्या कुछ रह गया कहने को? एक भरम था जो तोड़ दिया तुमने। हर गलती का कफारा होता है। किसी की जान लेने का नहीं। क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? प्लीज टेल मी। वो जब मैंने सुना कि गुल प्रेग्नेंट है तो शैतान हावी हो गया था मुझ पे। नहीं, अपनी इस घटिया हरकत का इल्जाम शैतान पर मत दो। गुल से माफी मांग तो लिया मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। ये उसका बड़प्पन है जो उसने तुम्हें माफ कर दिया। जस्ट इमेजिन, अगर उसकी जगह तुम होती और तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे को वो जान से मारने की कोशिश करती, तुम माफ करती उसे? पता नहीं, कभी ना करती। ये उसके घर वालों की तरबियत, उसकी एजुकेशन, जो उसे एक अच्छा इंसान बनाती है, उसकी वजह से माफ किया उसने तुम्हें। अरे तुम खुद को क्या बदलोगी? तुमसे तो एक छोटे बच्चे की तरबियत नहीं होती है। क्या करूं अब मैं? सबसे पहले सच्चे दिल से इस गुनाह की माफी मांगो। और जितना मैं तुम्हें जानता हूं, सिर्फ पकड़े जाने के डर की वजह से तुम ये ढोंग कर रही हो। चूती को भी परवाह नहीं है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया तुमने गुल? इतनी आसानी से उस लड़की को जाने दिया?
अरे कोई सवाल जवाब तो किया होता ना। क्या सवाल करती मैं अम्मा? जब उसने अपनी गलती मान ही ली थी तो पीछे बचता क्या है, इसलिए मैंने रहने दिया। फिर भी ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। कैसे उसने कह दिया कि उससे गलती हो गई? सियानी औरत है वो, उसका अपना एक बच्चा है। क्या फायदा अम्मा, क्या हो जाता उसे? पहला वजह बात आगे बढ़ती और कुछ नहीं होना था। फायदा तो लोगों पे एतबार करने का भी नहीं है बेटा। क्या मिला तुम्हें अपने हक से दस्तबरदार होकर? ये मैंने किसी फायदे के लिए नहीं किया था अम्मा। लेकिन जिन लोगों का मतलब था वो अपना उल्लू सीधा होने के बाद फिर से टेढ़ी खीर बन गए हैं। अब भाभी की बात कर रही हैं? तुम्हारे साथ हमेशा यही होता आया है और तुमने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इसका बदला तुम्हें कभी अच्छा नहीं मिला। क्यों, आपसे कुछ कहा है क्या उन्होंने? नहीं, वैसे ही बात कर रही थी बस। माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, सब ठीक है। बल्कि मैं तो इतनी मुतमईन हूँ इस बात से कि अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया। क्योंकि तुम सब्र वाली बच्ची हो बेटा, और अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखें, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़।